Hello everyone, welcome to Sarma Academy. Part 1 of the depreciation has already been discussed in the last session. Now we will discuss the part 2 of the same. Okay, where were we? लास्ट लेक्चर में थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। तो इसमें हम लेट्स मेक रीड अबाउट द क्वेश्चन वंस फोर। मिस्टर Alok purchased a machine for 20,000 on April 1st, 2013 and spent 5,000 on overhauling and installation. Depreciation is written off 10% per annum on original cost. Okay, इन्होंने बोला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू, ठीक है, 10% दिया हुआ है पर एनम depreciation rate. On September 30, 2016, the machine was found to be unsuitable and sold for 15,000. Okay, सितंबर 30, 2016 को मशीन जो है अनसूटेबल है और बेच दी गई 15,000 में। तो क्या लॉस हुआ है पर्सन को, ओके, वो कैलकुलेट करना है हमें। सो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, दैट इज 20,000 एंड ओवरऑलिंग एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आर 5,000। ओके, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि जब तक मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आती है कोई भी एसेट, तो जितना भी एक्सपेंस होगा टोटल, ओके, दैट विल द कॉस्ट प्राइस, दैट इज 20,000 प्लस 5,000, दैट इज 25,000 एज ऑन April 1st, 2013. ओके, then depreciation rate occurs per annum. डेप्रिसिएशन हमेशा एनुअल रहेगा, एनुअल कैलकुलेट करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन एनुअली कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन March 31st, 2014 पे कितनी डेप्रिसिएशन होगी, दिस इज द कॉस्ट प्राइस इंटू 10% डेप्रिसिएशन रेट, दैट विल बी 2,500। ओके, रिड्यूस कर देंगे यहाँ से 2,500 को 25,000 से, दैट विल बी 22,500। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31st March 2015। ओके, अब 31st March 2015 पे हम 10% और रिड्यूस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा 2250 को सेम हम रिड्यूस करेंगे लास्ट ईयर के एसेट की वैल्यू से, तो नेक्स्ट ईयर की एसेट वैल्यू का प्रेजेंट ईयर की एसेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डेट इज March 31st, 2016, डेट इज 20250 इंटू इसका भी हम 10% निकालेंगे, तो डेट वुड बी इक्वल टू 2025। ओके, यहाँ तक हमने कर दिया था। अब डेट इज March 31st, 2016 तक कैलकुलेट कर लिया है हमने। रेट कितना है, 18,225। ओके, बट दे हैड आस्क्ड ऑन September 30, 2016। ओके, तो दैट इज हाफ ईयरली, 6 मंथ्स है, हाफ ईयर दिया हुआ है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट हम 2016 की वैल्यू से, एसेट की वैल्यू से रिड्यूस करेंगे, डेट इज 18,225, और इस पे 10% ही कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई हाफ कर देंगे, हाफ ईयरली हो रहा है, 6 मंथ्स ही हैं, अप्रैल टू सितंबर। ओके, तो दैट वुड इक्वल टू 91125। ओके, 91125, और 91125 को हम रिड्यूस कर देंगे एसेट की वैल्यू से, डेट वुड बी, ये क्या हो जाएगा, September 30, 2016 में एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,313.75 पैसे। ओके, अब एसेट कितने का बेचा बंदे ने, एसेट बेचा 15,000 का, डेट इज एसेट सोल्ड फॉर 15,000, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी थी एसेट की, 17,313। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 17,000 एज ऑन September 30, 2016। एसेट वैल्यू कितनी है, 17,313.75 पैसे। ओके, बट एक्चुअली ही सोल्ड एट 15,000, he sold at lesser price, that is 2,313.75, so he beared a loss of 2,313 rupees and 75 paisa। okay, loss of 2,313 rupees 75 पैसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4, दैट इज 2314। ओके, रिटर्न डाउन के केस में
लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज प्रीवियस ईयर की एसेट की वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज रेट, डेप्रिसिएशन परसेंटेज रेट से। ठीक है, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास। ओके, let's move on to the next question. Mr. Kumharar Indian purchased a plant costing 65,000, 65,000 में प्लांट परचेज किया। ठीक है, एंड स्पेंड 5,000 ऑन इरेक्शन, 5,000 इरेक्शन पे लगा दिए। टोटल कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी? 70,000। ओके, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 ईयर। 10 ईयर दिया हुआ है। ओके, how much is life given? Life is 10 years. Okay, and the scrap value is also given 10,000 at the end of, scrap value means at the end of the 10th year the asset would be sold at the value of 10,000। ये मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू का। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हमें बोला है इन्होंने डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कैलकुलेट करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। ओके, तो इसमें देखते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी एसेट की। दैट वुड बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ। दिस वुड बी cost price how much? 70,000 minus 10,000 divided by 10 years. This would be 6,000। ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 6,000 एवरी ईयर रिड्यूस होगा एसेट से। किस केस में? स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में। तो दे हैड आस्क्ड अस फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर 3 साल तक के लिए एसेट रिड्यूस होगा 6,000 से। टोटल कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? दैट इज 18,000 रिड्यूस हो जाएगा। बट मेन क्वेश्चन अराइजेज हेयर इज कि 65,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 18,000 को, या 70,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर 60,000 से। वाई सो? प्लीज रिमेंबर दैट द एसेट की वैल्यू जो है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से ही सब्ट्रैक्ट होगी, दैट इज 70,000 से ही सब्ट्रैक्ट होगी। जब 70,000 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा 52,000। ओके, काइंडली रिमेंबर, कई बार क्या होता है गलती से 65,000 भी हो जाता है और 60 भी हो जाता है। ओके, तो इस चीज़ को रिमाइंड रखना है कि जो है हमें मेन कॉस्ट प्राइस, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट एंड इट्स टोटल एक्सपेंसेस ऑन इट्स इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन। ओके, उसी से ही सब्ट्रैक्ट करना है हमें। द राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 52,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/1/2015 फॉर 1,20,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका? 1,20,000 पे परचेज की एक मशीन, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10,000। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मशीन का? 1,30,000। ओके, that is the CP. Depreciation is provided at 10%. Which method? Under written down value method. Depreciation for the 4th year. They had asked us the depreciation for the 4th year. Written down के केस में what was the formula? This was the formula. Previous year की जितनी वैल्यू होगी एसेट की into multiply में depreciated percentage rate. Okay, that would be annual depreciation. Written down value method में। Okay, तो रिटन डाउन में पहले फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट, दैट इज 1,30,000 इंटू 10%, दिस वुड बी इक्वल टू 13,000। ओके, एक साल बाद डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी एसेट की? 13,000। तो एक साल बाद हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन वैल्यू, इसमें याद रखना फ्रेंड्स कि इसमें कॉस्ट प्राइस से नहीं होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उससे नहीं होगा सेकेंड ईयर के केस में या नेक्स्ट लेवल के केस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी इससे। तो 1,30,000 से हम क्या करेंगे? 13,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, दिस वुड बी इक्वल टू 1,17,000 इंटू 10%, दिस वुड बी इक्वल टू
11,700. That is for the second year. Similarly, for the third year, depreciated value, this would be equal to, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, 1,17,000 से रिड्यूस करेंगे, 1,17,000 से रिड्यूस करेंगे हम 11,700. ओके, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, तो डेप्रिसिएशन लगी हुई होगी एसेट पे. ओके, लेट्स कैलकुलेट दिस वन. ओके, दिस वुड बी 10530, 10,530, 10,530. ओके, 10% इतना हो जाएगा. और सिमिलरली फोर्थ ईयर के केस में डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 105,300 माइनस 10530 इंटू में इसका 10% जो आएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ओके, डेट वुड बी अवर आंसर, माइनस